हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए, अडानी स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली। 50% तक भी स्टॉक्स टूट चुके थे। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 50% तक टूटे, कुछ स्टॉक थोड़ा कम टूटे, लेकिन अभी कुछ स्टॉक्स में एक उछाल देखने को मिल रहा है, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। वो रिवर्सल के चलते क्या टारगेट्स होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। मैं इसके डेली चार्ट पर आपको ले आया हूँ। आज जो क्लोजिंग हुई है वो 1021 पर हुई है और इसने जो हाई बनाया था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसने हाई बनाया था यहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1679 का, यानी कि 1679 का इसने हाई बनाया था 3 जून 2021 को। और उसके बाद दो चार दिन कंसोलिडेट करने के बाद इसमें जो न्यूज़ आई थी, अडानी स्टॉक्स में जो न्यूज़ आई थी एफपीआईज वाली, तो उसके चलते सभी अडानी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और इसने जो लो बनाया था, 774 रुपये का लो बनाया था इसने 22 जुलाई 2021 को, 774.95 का लो बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर कितनी गिरावट देखने को मिली? लगभग यहाँ पर 50% टूट चुके थे अडानी स्टॉक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब जो हो रहा है आप देख सकते हैं, आफ्टर कंसोलिडेशन यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पर। तो एक कह सकते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम देखने को मिल रहा है। तो इस राउंडिंग बॉटम के चलते यहाँ पर जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे 1190 से 1200 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो पहला टारगेट होगा, और उसके बाद भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए, मुझे इसमें कोई नॉलेज नहीं है कि इसमें स्टॉक्स में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ तो शायद स्टॉक्स में हो रहा है, इसी के चलते यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है कुछ दिनों से। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि 1190 तक के टारगेट से 1200 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मैं कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। आरएसआई पे चलते हैं, तो आरएसआई भी आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखें 61 के ऊपर क्लोजिंग हुई है आरएसआई की, और 60 के ऊपर निकलता है कोई भी स्टॉक आरएसआई, तो आप मान सकते हैं कि उसमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो वो यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर 60 के ऊपर निकला, आप ऊपर देख सकते हैं 61 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अब इसमें एक स्ट्रेंथ बन चुकी है स्टॉक में। तो ये ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक माना जाता है कि 60 के ऊपर अगर आरएसआई निकलता है तो वहाँ पर एक स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो उस स्ट्रेंथ के चलते इसमें और भी ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1190 से 1200 के लेवल्स इसमें आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा व्यू था अडानी टोटल गैस लिमिटेड पर। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पर। तो अब हम आ चुके हैं अडानी ट्रांस के चार्ट पर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी सेम पैटर्न दिखाई पड़ रहा है जो कि हमको अडानी टोटल गैस में देखने को मिला है। सेम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं इसमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये 1155 तक के लेवल्स, या फिर अगला जो टारगेट होगा यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 1230 तक की जा सकता है। एक संभावना है इन लेवल्स तक जाने की। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इनमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मैं आरएसआई की अगर बात करता हूँ तो इसका आरएसआई भी आप देख सकते हैं। आरएसआई इसका 62 पर है, अडानी टोटल गैस का 61 पर है। तो 60 के ऊपर निकल चुका है, यहाँ पर भी एक बाइंग जोन में आ चुका है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है स्टॉक में। हो सकता है इन स्टॉक्स में कोई न्यूज़ हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो, जिसके चलते इनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट पर जो दिखाई पड़ रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप देखें जो उसका पहला टारगेट दिखाई पड़ता है मुझे, वो 1100 यहाँ तक ये जा सकता है, 1135 तक। ऑलराइट, 1135 1140 तक का टारगेट। और सेकंड टारगेट ये इन लेवल्स तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि निकल के आते हैं करीब करीब 1220 तक के टारगेट। ऑलराइट, तो 1220 तक का टारगेट, 1135 और 1220 का टारगेट इसमें आ सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर से बोल रहा हूँ, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर। तो अब मैं ले आया हूँ आपको अडानी ग्रीन के चार्ट पर। आज जो क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है वो 939 रुपये पर देखने को मिली है। तो अब 939 पर क्लोजिंग हुई है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका जो हाई था यहाँ पर आप देखें, करीब करीब 1400 का हाई था यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने इसको लिया और आप देखेंगे एक फॉलिंग चैनल था, यहाँ पर देखिए गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर।
इसने जो हाई बनाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1390 का इसने हाई बनाया था 25 मई 2021 को। उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली, और अब यहाँ पर गिरावट के बाद जो इसमें एक अप मूव देखने को मिल रहा है बाकी स्टॉक्स की तरह, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि इसमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जो टारगेट निकल के आता है, यहाँ पर निकल के आता है करीब 1025 1030 का लेवल आप मान सकते हैं। 1015 से 1025 का लेवल आप मान सकते हैं, यहाँ पर ये जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है बहुत कम समय में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही मूव दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर राउंडिंग बॉटम देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 1015 से 1025 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आप देखें आरएसआई आप देखेंगे, आरएसआई अभी 60 के नीचे है, 47 पे है। तो यहाँ पर तेज़ी आएगी, 60 के आसपास आएगा, और तो और भी ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। 47 पर है अभी भी। यहाँ पर आप देखेंगे एक डाइवर्जेंस है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आरएसआई ऊपर की तरफ निकलता दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत जल्द इन लेवल्स तक, यानी कि करीब 51 का जो लेवल है यहाँ पर आएगा, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये बहुत जल्द ऊपर के लेवल्स इसमें दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जो मैं आपको बताया 1035 1015 से 1025 का लेवल आपको आने वाले कुछ एक दिन में दिखाई पड़ सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये तो था इस पर मेरा व्यू। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अब अगले स्टॉक पर। तो हमारा अगला स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है 1456 की आज के दिन, और यहाँ पर भी एक छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ उससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है यहाँ पर मैं बनाकर दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की मदद से बनाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखें जो इसने रिसेंट हाई बनाया था 1717 रुपये का इसने हाई बनाया था 7 जून 2021 को। तो यहाँ पर करीब करीब इन लेवल्स के आसपास मैंने इसको रखा, और यहाँ से मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप किया, तो लगभग उन्हीं के आसपास है। तो ये मैंने ड्रॉ किया। तो अब एक और ट्रेंड लाइन की मदद से मैं यहाँ से पकड़ूंगा। जब इसका जो लो था यहाँ पर आप देखें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 1200 का इसका लो था। तो यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा, और इन दो बॉटम्स को मैंने, 2-3 कैंडल्स को मैंने पकड़ा और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो अब आप देखें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, और उसके अपर छोर को, अपर पॉइंट यानी कि ये वाला जो एरिया है इसका, अभी ये वाला एरिया है इसका अपर पॉइंट, यानी कि 1565 के करीब जो लेवल है, 1565 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो ये इन लेवल्स तक, यानी कि जो इसका हाई था, मैंने आपको बताया 1565 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी। तो ये जिसका हाई था 1717, इन लेवल्स तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, और जाता है। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ तक टारगेट अचीव होते हैं। तो फिलहाल मैं उन लेवल्स की बात नहीं करूँगा। फिलहाल मैं अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें जो ये पैटर्न बन रहा है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता दिखाई पड़ रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर ये 1565 तक, 1560 तक का लेवल्स आप मान सकते हैं। 1550 से 1560 तक का लेवल आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 1550 का आप मान सकते हैं। 1456 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। 1550 का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है बहुत कम समय में। तो ये मेरा मानना है 100 पॉइंट की तेज़ी इसमें आती हुई दिखाई पड़ सकती है। और अगर स्टॉक्स में इस ग्रुप में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते सभी स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिन, 2 दिन से, तो हो सकता है कि ये जो मैंने आपको बताया 1565 के ऊपर की क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी, और ये 1717 के हाई को भी छूने की कोशिश करेगा बहुत कम समय में, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर मैं फिर से आरएसआई की मदद देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं आरएसआई लगाता हूँ यहाँ पर। तो आरएसआई के माध्यम से देखते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आरएसआई का लेवल क्या है। आरएसआई अभी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 54-55 के ऊपर की क्लोजिंग आरएसआई में मिलती है। तो ये आपको 60 तक के लेवल्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो अगर 60 तक ही आता है तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि जो मैंने आपको पहला टारगेट दिया है यहाँ पर, यानी कि करीब 1550 रुपये का, वो लेवल्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे बहुत कम समय के अंदर। तो आरएसआई भी ठीक है, और 1550 का टारगेट रहेगा। तो इसका आप ध्यान दें।
मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इन स्टॉक्स में क्या चल रहा है, किस वजह से इनमें कुछ स्टॉक्स में खासकर जो बहुत गिर चुके हैं उनमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये आप उसका खास ध्यान रखें। तो ये तो था अडानी एंटरप्राइजेस पर मेरा रिव्यू। अब मैं चलता हूँ अगले स्टॉक पर। तो देखिए अब मैं आ चुका हूँ अडानी पावर के चार्ट पर। इसकी क्लोजिंग हुई है 77.30 पर आज के दिन, और इसमें मुझे ऐसा कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। अभी ऐसा कोई भी हिंट नहीं है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। देखिए फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक नहीं है, तो मैं इसमें वैसे भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ फिलहाल किसी भी स्टॉक में, तो इसमें तो मैं बिल्कुल अभी देना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको अपना एक रिव्यू बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए इसका जो सपोर्ट है ये इन्हीं लेवल्स के आसपास है। एक छोटा सा सपोर्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा सपोर्ट है इन्हीं लेवल के आसपास। तो यहाँ पर आप देखें 77 के आसपास, 76 के आसपास इसका एक छोटा सा सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल जाए और ये 85-87 तक के लेवल्स आपको दिखा दे। लेकिन मैं इसमें कोई भी अपना रिव्यू सिर्फ यही देना चाहूँगा कि कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, और यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि जिसमें हम ये कह सकें कि हाँ यहाँ से अब इसमें कोई ब्रेकआउट हो चुका है या कोई ऐसा पैटर्न बन चुका है जिसके चलते इसमें ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टॉक पर। तो अब हम आ चुके हैं अडानी पोर्ट्स के डेली चार्ट पर। देखिए इसकी जो क्लोजिंग आज देखने को मिली है वो 704.50 पर देखने को मिली है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहूँगा, इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ पर। तो देखिए ये मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो लेवल है यहाँ पर 715 का, तो 715 के ऊपर अगर ये निकलता है, 715 से लेकर ये ऑन द सेफर साइड अगर 720 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको ये इन लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि करीब करीब 755 रुपये के लेवल्स हैं। तो 720 के ऊपर क्लोजिंग होने पर आप इसको बाई करें और 755 रुपये तक के लेवल्स में आते हुए दिखाई पड़ेंगे बहुत कम समय के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, तो ये इन लेवल्स के आसपास आप देखें यहाँ पर ये पैटर्न है। ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो ये 755 तक के लेवल्स आपको बहुत कम समय में आते हुए नज़र आएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि आपको इसमें बाइंग लेने, अगर आप रिस्क वर्दी हैं, आप रिस्क टेकिंग हैं, तो आप इसमें अभी भी बाइंग कर सकते हैं। 700 रुपये के लेवल पर भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट आने का इंतज़ार अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन उस केस में आपको मैं स्टॉप लॉस लगाने की हिदायत दूंगा। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए आपको जो लेवल्स होंगे ये इन लेवल्स तक वेट करना पड़ेगा। आपको करीब करीब 685 का जो स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 685 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 755 रुपये का। या तो फिर आप वेट करें, 720 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो आप इसमें पोजीशन बनाएं और 755 के टारगेट के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था अडानी पोर्ट्स पर मेरा रिव्यू। और एक बार आरएसआई भी चेक कर लेते हैं। आरएसआई भी इसका 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तेज़ी आनी चाहिए और 755 के लेवल्स बहुत कम समय में आते हुए दिखाई पड़ने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है इसी स्टॉक के अंदर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये तो मेरा रिव्यू था सभी अडानी स्टॉक्स पर। अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का एक निर्णय लें, खुद तय करें आपको क्या करना है। मेरी बाइंग रिकमेंडेशन सिर्फ अडानी पोर्ट्स पर है और किसी स्टॉक पर मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता है कि किस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है, कोई न्यूज़ है या नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है अडानी पोर्ट्स, तो इसमें मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैं इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 755 के टारगेट के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना रिव्यू करें, अपना एनालिसिस खुद भी करें, अपना रिसर्च खुद भी करें। तो ये तो था सभी स्टॉक्स पर, अडानी के सभी स्टॉक्स पर मेरा एक रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर डालिएगा फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर डालिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी अपलोड करता हूं मैं वीडियो को तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।